कल तक तो हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि सेकंड राउंड होने जा रहा है। वो अलग बात है कि मिक्स्ड मैसेजिंग हमें मिल रही थी, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हो या आईआरजीसी की तरफ से आ रहे हो वो बयानात, कुछ भी हो। लेकिन सर फिर भी कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जुमे के रोज ये हो सकता है कि सेकेंड राउंड हो जाए। लेकिन सर आज एकदम से हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नजर आ रहे हैं और अब तो ये लग रहा है कि जो सीज फायर है वो भी खत्म हो चुका है और ये काइनेटिक साइड की तरफ जा रही है बात। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, जो नेगोशिएशन का सेकंड राउंड है वो तो हर हालत में होना ही होना है। वो अभी हो जाए या फिर एक सेकंड राउंड ऑफ वार के बाद जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाए, दोनों साइड की दुनिया भी चोक हो जाए, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, रीजन में भी, ईरान का भी और ग्लोबल साउथ का भी, ग्लोबल नॉर्थ का भी, तो फिर भी ये नेगोशिएशन होनी होनी है। आखिर बात नेगोशिएशन के बाद तय होती है, अनलेस कि कोई मुल्क सरेंडर कर दे। और अगर हम देखें तो ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, ना वो इस पोजीशन में है और ना ही ऐसा होगा। देखिए, बात ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपनी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो है उसके साथ कोर्शन को लेके चलते हैं, उसके साथ ब्रिंक्समैनशिप को लेके चलते हैं और पोस्चरिंग को चलते हैं। इन तीनों जो मैंने अभी मिलिट्री टर्मिनोलॉजी का जिक्र किया, उसको अगर आपने इस्तेमाल करना तो उसके साथ थ्रेट लाजमी होना चाहिए। अगर आप थ्रेट नहीं करेंगे, लेके जाएंगे साथ, तो फिर ये ना तो कोर्शन, ना ब्रिंक्समैनशिप, ना पोस्चरिंग की असर करेगी। वो आपने देखा सोशल मीडिया पे ब्रिंक्समैनशिप करते रहे, पोस्चरिंग की पोर्शन का भी इस्तेमाल करते रहे। और जब उन्होंने एक बड़ी हाइप क्रिएट कर दी, उनके सारे बिजली घर तबाह कर दूंगा, ब्रिजेस को तबाह कर दूंगा, तो ये थ्रेट था, पोस्ट किया, क्वेश्चन भी थी, ब्रिंक्समैनशिप का आगाज भी था। लेकिन उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने एक जंप लिया, पीछे आए, फेंस के पास पार पहुंचे और पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की कि आप जंगबंदी करवाएं। तो इससे सारा खेल बिगड़ गया। ईरान को पूरी तरह पता लग गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस मजबूरी में बैठे हुए हैं, क्या कमजोरी है उनकी, और उनको बिल्कुल यहाँ हो गया कि प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरे फेज ऑफ जंग में किसी सूरत नहीं जाना चाहते, क्योंकि जितना उन पर प्रेशर है इंटरनल ऑडियंस का, अपनी पार्टी का, और एक्सटर्नल ऑडियंस का, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सेकंड फेज में नहीं जाना चाहते। ईरानियन ने अपना रिस्पॉन्स, ईरान ने उसी तरह टेलर किया। टेलर का वो पहले बड़ा उनका नपतल रिस्पॉन्स होता है, तहजीब के दायरे में अंदर रह के बात करते हैं और दफाई उनकी रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अभी उन्होंने देखा है कि ये पीछे हट गए